सुनो आप चौधरी साहब की बात चला रहे हो, तकलीफ है आपको, बस इसमें कोई शक नहीं, बस लेकिन अब इसका हल निकालना है। वही चाहते एक मिनट, या ऐसे ही चला शुरू के फिर सांस फूल जाएगा। बेशक आए ना, हम अभी पहुंचे हैं, कल से क्या हुआ, परसों से क्या हुआ, हम देखते हैं क्या जो नहीं हुआ वो करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात। अगर आप लड़ के अपने घर में चले जाओ, फायदा क्या होगा? नहीं, कुछ फायदा नहीं है, क्या लेंगे हम? हाँ, इसलिए किसी आप मैं लड़ने नहीं, इस समय आप बेटा सुनो, इस समय आप तकलीफ में हो। बिल्कुल जब बंदा तकलीफ में है वो उसको हेल्प चाहिए, बेशक। वो लड़ाई करके माल पराया नहीं कर रहे, इसलिए आप मैं आपको नॉर्मली एक बात बता, मीडिया आती है ना, सारी नीचे से रिकॉर्ड छोड़ो ना। करके अब मैं ऊपर कोई नहीं जा ऊपर ही जा रहे हैं, मैं अभी ऊपर से मैं आपको ऊपर वीडियो दिखाऊंगा। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर ही जा रहे हैं। सिस्टर आप चलो आगे। वहाँ से गाड़ी में जाएंगे क्योंकि आगे तक जाएंगे ना, आगे तो जाएंगे। हाँ जात पढ़ना बना अलग अलग बना सोरम सोरम 18 सेकंड बस में जात में के थोड़ा साइड हो जाना कैसे वो जमीन दोज हो गए, बड़े बड़े मुकाम। हम ये कहना चाहते हैं जी, ये जो नुकसान हुआ है ये तो दिल को दहलाने वाला नुकसान है। कोई घर ही नहीं बचा, घर का सामान नहीं बचा, और घर की कोई एक सुई से लेके वो जो भी सामान घर का वो वहाँ नहीं रहा। इसके लिए हमें बहुत दुख है, क्योंकि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ा है और 10 साल पहले भी एमपी रहा हूँ। मैं इलाके की नेचर को भी जानता हूँ, लोगों को भी जानता हूँ, लोग कितने अमीर हैं, कितने इनके पास कुछ है, मैं इनकी हालत को भी जानता हूँ। तो ये हालत देखते हुए मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मेरी मसरूफियात इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी। हालांकि वो भी पॉलिटिकली बड़ी ज़रूरी थी, कहीं संदुखड़ियों का सवाल था, तो हमने बेटर समझा कि इससे बेहतर होगा कि हम उसको देखते रहें और ये लोग बेचारे तरसते रहेंगे तो बुरा होगा। तो हम चल के वहाँ से आए पहुँचे, तो ऊपर आखिर तक जो एंड है यहाँ तक आप मेरे साथ थे, आपने देखा है, आप खुद कह रहे थे सारे कि यहाँ कोई नहीं आया ऊपर तक, और नीचे से ही जो कुछ हो रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट की है, और सेक्रेटरी से भी, प्रिंसिपल साहब सेक्रेटरी से भी बात करी है, एलजी साहब से, उनसे, और यहाँ भी डी साहब से बात करेंगे। हमारा मानना है कि इनको इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए, और ये इमीडिएट इनको सेटल करना चाहिए। सवाल टेंट टूट देने वाला रिवाज ख़त्म करना चाहिए। ये लोग अपने मकान खड़ा कर सकते हैं, सरकार इनकी मदद करे, ज़मीन दे के इनको दे दे, ये ज़मीन है, मकान बना लो। उसके बाद कागजी पत्री जो बातें चलती रहती है चलती रहें। सर इस और तरह डीसी के को नाले होता है, यहाँ ACR को, पटवारियों को, सबको जानकारी होती कौन सी ज़मीन यहाँ जितनी ज़मीन गई है, 150-200 कनाल एक ज़मीन का टोटा यहाँ है कोई, और सारी फैमिली को तरीके से जिसकी जितनी जितनी ज़मीन है उसके मुताबिक उसको दी जाए, और वो लोग अपने मकान खड़े कर पाएँ, और इमीडिएट उनको कोई 10-10 लाख रुपया दे दिया जाए, ताकि ये अपने मकान शिकान बनाए। और कई होंगे तो मकान 3-3, 4-4 मंजिला मकान थे, और कहीं लोन लिया था, कर्जा लिया था, दुकानदार थे कि दुकानदार 1-2 जिसे लोन लेके दुकान खड़ी की है। तो कहने का मकसद है कि इतने बुरे हालात हो गए, अब उनको अपने आप को सेटल कहाँ कर पाएँ। रोजी रोटी का सामान तो ख़त्म हो गया, ज़मीन से जहाँ उनको फसल निकलती थी, फसल लगाई भी मैंने देखा, जई वगैरह लगी हुई है, सब्जियाँ भी नई भी उन्होंने लगाई हैं जो जहाँ सेल करते हैं, काफ़ी टमाटरों के देखे लगे हुए, टमाटर ये वो सब कुछ नए पौधे लगाए हुए। तो और यहाँ तक सवाल है, उनके पेड़ थे, जो फ्रूट प्लांट थे, अनारदाना तो हुआ, लेकिन अखरोट है, साड़ियाँ हैं, बहुत से हैं, मैंने देखा सारा, पेड़ है, सब कुछ है यहाँ। कोई ऐसी जमीन ही ऐसी इलाका ऐसा है कि जहाँ हर चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें रेस्टोर कैसे की जाएँ और कैसे इन लोगों को उसके बराबर दोबारा खड़ा किया जाए,
ये क्वेश्चन है और इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। इमीडिएट डीसी साहब ने काफ़ी यहाँ जोर लगाया, मैंने देखा, सुनने में आया, लेकिन अभी जो आउटपुट निकालना है वो उसकी ज़रूरत है। रोटी और खाना और 2 पतीले चढ़ा के चावल दे के नहीं, इनको सेटल कैसे करना है, कैसे सेटल करना। और एक एक आदमी घर से बर्बाद हुए हैं, ज़मीन उनके पल्ले रही नहीं, उतनी ज़मीन अभी आपने दी नहीं, तो एक आदमी घर से एक छोटी छोटी नौकरी है, जहाँ कंपनियाँ हैं, जहाँ और काम है, 50 चीज़ें जो बच्चे सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं और इनको इमीडिएट एडजस्ट करना चाहिए। त्रासदियाँ आती हैं, लेकिन उसको सेटल करना सरकारों का काम है। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि इनको सॉर्ट आउट किया जाए, सेटल किया जाए, इनके रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए और इनके पल्ले ना कोई कपड़ा रहा है, सारे दब गए, ना इनके पल्ले को पतीला रहा है, जो बर्तन रहा है जिससे खाना भी बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए नया एरा शुरू हो गया और एक गोल्डन एरा चला गया, अन्य एरा शुरू हो गया जिसके पल्ले कुछ नहीं है, ना राशन है, वो डूब चुका है। जो फसल इन्होंने काट के रखी थी, अंदर भरी थी अपने, उनमें सारी ख़त्म हो गई है। जो दालें हैं, जो जितना सामान है किचन का, वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो इवन के जो गैस है, चूल्हे हैं, जो कुछ है, सारा डैमेज है। एवरीथिंग इज हैज़ बीन डैमेज। तो ख़त्म है और वो मिल भी नहीं सकता क्योंकि मिट्टी आ गई उसके ऊपर। जब मकान दब गए हैं तो बाकी बात छोड़ दी, क्या रहा है। और अभी भी चल रहा है, खतरा अभी भी है, अभी भी खतरा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जितने इसके पास अड़ोस पड़ोस में मकान है, सबको उनको वार्निंग दे के उनको किसी तरीके से सेटल कर लें। ऐसा ना हो जाए रात को फिर देर सवेर ये हादसा, फिर कोई बड़ा हादसा। अभी लोग बच गए, जब ये शुद्ध दिन में हो गया। अब रात को होता तो शायद एक भी आदमी नहीं बचता। ये दिन को होने के कारण ये सारे बचे। अब ये लोग उसके साथ साथ जिसके टूट गए, जिसके मकान जुड़े हुए हैं, जैसे हम निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग उससे हम कहाँ जाएं, तो उनका इंतज़ाम सबका हो जाना चाहिए और ये नया और कोई ऐसा एपिसोड बने, बुरा कोई गलत बने, उसको बचाया जाए। मेरी ये समेशन है। मैंने कहा भी पिछली उधर कि ये तो डायरेक्टरी होम मिनिस्ट्री के अंडर है। ये तो सरकार की से डायरेक्टरी ड्यूटी बना के इसको बना दिया। आपने जब ड्यूटी बनाया है तो ड्यूटी का मकसद मतलब यही रहता है कि ये एक डायरेक्टली सीधी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन कौन, हिंदुस्तान की टेरिटरी, उनकी एक टेरिटरी बन गई है। पहले स्टेट थी तो स्टेट के लोगों का था, अब डायरेक्टरी है। तो चाहता हूँ कि डायरेक्टरी होने का उनको पता लगे कि वाकई आप डायरेक्टरी इन्वॉल्व भी हो, इनका मदद भी करते हो, या इनको ऐसे ही स्टेट से ड्यूटी बनाना था। तो ये मेरी बात है कि इसको थोड़ा सा ध्यान में लिया जाए और या टीम सेंटर से भी आए और यहाँ से रिपोर्टिंग हो, इमीडिएट इनको फंडिंग की जाए। फंडिंग रोकने में कोई वो नहीं है। यहाँ इलेक्शन हो चुका है, अभी कोई भी पार्टी इनको कुछ भी देगी तो उसको वोट नहीं मिलने, वोट डल चुके हैं। इसलिए ना किसी को एतराज़ है कोई पॉलिटिकल पार्टी पे इसमें यहाँ मदद करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा। मैं इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व हो कि उसके दौरान जो हुआ है, आपने कोड ऑफ कंडक्ट रखा है तो उसके तो भी देखा जाए उससे रियायत कैसे हो, कैसे उसको कंसेशनली कैसे उसको फैसिलिटेट किया जाए। हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहेंगे कि आपके पास भी बड़े फंड्स हैं, इन दिनों आप कैसे इनकी मदद करवा सकते हो सरकार से या खुद से, तो इसकी मदद भी करवाई जाए ताकि ये इलेक्शन का 4 जून तक ये कहाँ मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे।